छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आज बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया गया है। दुर्ग पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त सहयोग से जेजे एक्ट और पॉस्को एक्ट पर रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सीए बिल्डिंग सिविक सेंटर भिलाई में किया गया, जहां बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को बाल संरक्षण, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग और न्यायिक प्रक्रिया पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अभिजीत सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। दुर्ग पुलिस की बड़ी ही सराहनीय पहल है ये। यूनिसेफ के सहयोग से यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बच्चों के संबंधित जो अन्य अधिकार हैं उनको लेकर के कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, बाल संप्रेक्षण गृह, बाल कल्याण समिति के अधिकारी भी शामिल हैं। तो कानून के बहुत सारे बारीक पहलू होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं शिक्षण का अभाव, जानकारी का अभाव होने के कारण जैसा नतीजा हम चाहते हैं वैसे नहीं आ पाते। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी एक लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो भ्रांतियाँ भी रहती हैं या कन्फ्यूजन रहते हैं वो दूर होंगे और आगे चल करके मैं मानता हूँ कि इससे विवेचना में भी और जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी गुणवत्तापूर्वक सुधार आएगा। बच्चों को सही न्याय मिल पाए या उनका पुनर्वास सही तरीके से, उसके लिए किस तरह की बातें आवश्यक बताई गई? बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आज दिन भर की ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें सभी पहलुओं पर बड़े विस्तार के साथ यूनिसेफ के लोगों के द्वारा चर्चा की जाएगी। किस तरह का आयोजन है, क्या जरूरत पड़ी, क्या मकसद और किस तरह की बातें? यूनिसेफ के सहयोग से जिला पुलिस दुर्ग द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट के जो प्रावधान है उसके विषय में विवेचकों को बताना और साथ में जो थानों में बाल कल्याण अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमको अपने न्यायिक अधिकारों के विषय में नहीं पता रहेगा, कानूनी जानकारियां नहीं रहेंगी, तब तक किसी भी समस्या का सही समाधान सही ढंग से किया जाना संभव नहीं है। और बाल अधिकार और बाल कानून इतने व्यापक है, उनके प्रावधानों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती है, जैसे CWC है, महिला बाल विकास विभाग है, बाल संप्रेषण गृह है, जेजे बोर्ड है। तो इन सभी के दायित्व और इनके क्षेत्राधिकार और काउंसलिंग एजेंसी, रिहेबिलिटेशन एजेंसी कौन कौन है, सब जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज यूनिसेफ के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें यूनिसेफ के प्रतिनिधि दिल्ली से भी आए हुए हैं और उनके सानिध्य में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पुलिस की बात करें, पुलिस के समक्ष किस तरह की चुनौतियां रहती है इस तरह के? देखिए, बाल अधिकार और बाल कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय है कि पुलिस को उसका जानना जरूरी है। जैसे रात्रि में कोई बाल अपचारी विधि से संघर्षरत बालक पकड़ा जाता है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे रखना है, कैसे जानकारी लेना है, कैसे पूछताछ करना है, क्या बिहेवियर करना है, कैसे खाना देना है, ये सारी चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो कोर्ट का एक वो रहता है कि कोर्ट भी इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है और साथ ही जो चीज़ें मीडिया में भी बताई जाती है उसमें बच्चों से संबंधित अपराधों के विषय में अलग से गाइडलाइन है। तो इन सब का जानना बहुत जरूरी है। अधिकारियों को सिखाया गया कि बच्चों से जुड़े अपराधों की विवेचना में संवेदनशीलता, गोपनीयता और विधिक प्रावधानों का पालन सर्वोपरि है। सत्र के दौरान पॉस्को एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम की व्यवहारिक प्रक्रिया, केस स्टडी और पुनर्वास तंत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा, बच्चे देश के भविष्य हैं, उन्हें सुरक्षित और सशक्त बनाना प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। इस मौके पर जेजे बोर्ड, बाल संरक्षण इकाई, स्कूल शिक्षा विभाग और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। यह पहल जिले में बाल सुरक्षा तंत्र को और अधिक प्रभावी और समन्वित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हुई। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में बताना न भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए रेड न्यूज़ भारत।